हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास, सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आनुवांशिकता संबंधित और वातावरणीय परिवेश। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालते, तो ये कहना यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कट कर देंगे। बी में दिया है एक जटिल तरीके की पारस्परिकता इनमें दिखाई देती है और इसके द्वारा विकास को रूप दिया जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विकास पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के विकास में आनुवांशिकता और वातावरणीय परिवेश जो होते हैं एक जटिल तरीके के द्वारा पारस्परिकता करते हैं और विकास को रूप देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। व्यक्ति का विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरणीय परिवेश का ही मिला जुला परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ से पाता है, तो किससे बालक अपना सामाजिकरण का प्रारंभिक पाठ पाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्यालय, बी में दिया है मीडिया, सी में दिया है माता पिता और डी में दिया है अखबारों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता पिता। बालक के सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था कहलाती है या प्राथमिक पाठ बच्चा प्राप्त करता है वो माता पिता से करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। बाकी जो संस्थाएं हैं द्वितीयक में आ जाती हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में दिया है वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। जब भी बच्चे कहाँ से आ रहे हों, वंचित समूह से संबंधित हों और उनका सफल समायोजन करना होता है, तो उसमें क्या बाधा आती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति होती है, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विभिन्न प्रथाओं में अंतर को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, यहाँ पर बाधा बनती है। डी में दिया है एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ाना, तो यहाँ पर बाधा आती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा वंचित समूह से आता है और उसका सफल समायोजन करने की बात होती है तो क्या होता है, उनकी प्रथाओं में अंतर पाया जाता है। बच्चा सामान्य समाज में और अपनी प्रथाओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसमें जो अंतर होते हैं उनको वह समझ नहीं पाता है, जिससे उसके समायोजन में कोई ना कोई समस्या बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट ये करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, तो ये बात यहाँ पर कहना गलत हो जाएगा, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बी में दिया है विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील होते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर कहना सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है अधिगम में कठिनाई जो बच्चे महसूस करते हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, उनकी जो शैक्षिक सामर्थ्य है वो अलग हो सकती है और जिस समाज से वो आ रहे हैं वहाँ पर उनकी स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा शारीरिक रूप से सीखने में अक्षम है, उसको सीखने में कठिनाई हो रही है, तो वह सामान्य बच्चों से कम सीखेगा। और जिस समाज से वह आ रहा है वहाँ पर लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो वहाँ पर भी उसकी पढ़ाई बाधित होगी। तो यहाँ पर जो बच्चा कठिनाई महसूस करेगा सामर्थ्य और चुनौतियों में महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थित कर दी जाए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, जिन बच्चों को कम दिखाई दे रहा है उनको केवल देखकर प्रस्तुतिकरण दिया जाए जिससे बच्चे देखकर सीख सकें, तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में ऐसे सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए जो कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। बी में दिया है वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा जो है अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकता है, कभी उसको खेलना पसंद है, कभी उसको टीवी देखना पसंद है या और कार्य करना पसंद आता है, तो बार बार वो अपनी क्रियाओं को चेंज करता रहता है। और ना ही इस तरह के बच्चे किसी को सुनना पसंद करते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है और एक स्थान पर वह लगातार नहीं बैठ सकते हैं, बार बार वो अपनी स्थितियों को चेंज करते रहते हैं। ये बच्चे आवेगी होते हैं, इनमें आवेगशीलता होती है, ये निरंतर अपना स्वरूप जो है बदलते रहते हैं। इसको बोला जाता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। तो बात किसकी हो रही है, प्रतिभाशाली बच्चों की हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं। बी में दिया है बहुत आसान और सरल वाक्य, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है स्वचलित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। और डी में दिया है उनसे सफलता की निम्न उम्मीद। बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उनसे सफलता की निम्न उम्मीद करना, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों को ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें क्या हो, वह उच्च चिंतन कर सके, स्वयं उस कार्य को कर सके, उस पर विचार कर सके, समस्या समाधान कर सके। क्रम चिंतन वाले कार्य बच्चे के लिए प्रभावशाली रणनीति साबित होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में दिया है गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुछ क्षमताएं होती हैं जो उसमें दिखती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा अलग से कुछ सीखना चाह रहा है, जैसे बांसुरी बजाना हो गया, शतरंज खेलना हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किसी तरह के बाह्य निर्देशन तथा आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है किसी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे को बाह्य निर्देशन की भी आवश्यकता होती है और आंतरिक अभिप्रेरणा की भी जरूरत होती है। आप बच्चे को ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहाँ पर किसी बांसुरी वादक को या शतरंज खेलने वाले को अवार्ड मिल रहा हो, कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा हो और लोग उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे हो। तो ऐसा करने से बच्चे को क्या मिलेगा, बाह्य निर्देशन मिलेगा कि देखिए अगर अच्छी बांसुरी बजाते हैं तो लोगों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अवार्ड भी मिल सकते हैं। तो बच्चा निर्देशन के द्वारा क्या होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता उसको होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। तो किस प्रकार बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, तो ये कहना यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है केवल अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराकर, तो ऐसा भी नहीं है कि जो अध्यापक ने उसको पढ़ाया केवल बच्चा वही सीखता है, अपने आसपास से भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है अपने आस पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है निष्क्रिय नकल करके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आस पड़ोस से मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल घर में ही सब कुछ सीख रहा है, यहाँ पर बात हो रही है विद्यालय में भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। वहाँ पर अपने साथियों के साथ खेल के मैदान में जहाँ पर भी उसका किसी और से इंटरेक्ट होता है बच्चा वहाँ पर सीख सकता है। बच्चा कक्षा में भी बहुत कुछ सीख लेता है, अपने साथियों से उनकी भाषा सीख लेता है, उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों को सीख लेता है, अपने पास पड़ोस के बच्चों के द्वारा, पास पड़ोस के वयस्कों के द्वारा भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के में सहायक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए में दिया है बाल केंद्रित और सृजन, बी में दिया है अध्यापक केंद्रित और सृजन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, और डी में दिया है अध्यापक केंद्रित और भंजन। जहां पर पुनरुत्पादन की बात होगी और अध्यापक केंद्रित होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की सृजन में सहायक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप पेडागोजी की ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हम लेकर आए थे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।